चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ मैंने फंडामेंटल्स लिखे हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट इसमें देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है आपका, तो इसमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एवरेज, मेनली एवरेज का चैप्टर है। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, एवरेज कितने टाइप्स का होता है? तो एक तो होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज, जिसे कुछ पोजिशनल से। तो मैथमेटिकल एवरेज ये चैप्टर इस बेस पे है आपका। तो ये वाले टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये पोजिशनल एवरेज ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो देखिए जो मैथमेटिकल एवरेज है इसमें आपके 3 टाइप्स होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन ही केवल आपके सिलेबस का पार्ट है, यानी +1 के लेवल का अर्थमेटिक मीन सिलेबस में आता है। ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन ये BBA और BCom का टॉपिक होता है। तो आपको अर्थमेटिक मीन को स्टडी करना है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन्स में जो आपको एवरेज निकालने हैं उसके लिए आपको कुछ सीरीज़ गिवन होती है कोई। तो टाइप्स मैंने सीरीज़ के लिख दिए जो आपके लेवल के हिसाब से, टाइप्स ऑफ सीरीज़, कौन सी सीरीज़ में आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, अर्थमेटिक मीन में कौन सी सीरीज़ आ सकती है। तो अर्थमेटिक मीन में टाइप्स सीरीज में फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड है इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो 3 सीरीज होगी आपके पास, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो इन्हीं सीरीज से देखो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालो इंडिविजुअल सीरीज से, अर्थमेटिक मीन निकालो डिस्क्रीट सीरीज से, अर्थमेटिक निकालो कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। और हर सीरीज के 3 मेथड से निकल सकते हैं, मतलब इसमें भी वही 3, इसमें वही 3। तो फर्स्ट इसका नाम है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड इसमें जो आएगा वो है अज्यूम करके, अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड होगा इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या क्या कैसे होगा, हर क्वेश्चन को आप तीनों क्वेश्चन को एक ही मेथड से कर सकते हो और आंसर, अगर एक क्वेश्चन को फॉलो अप कर रहे हो उन तीनों से एक ही आंसर आना चाहिए। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स को लिखा है तो उसकी हेल्प से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन दी अबव सीरीज ईच अलाउड बाय दी, ठीक है। तो उनमें 3 मेथड्स होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड भी इसका नाम है दूसरे का, और इसको बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तो आपके जो इंडिविजुअल सीरीज है उस तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज पे हम लास्ट में स्टडी करेंगे फॉर्मूलाज के लिए। तो अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन के भी टाइप्स होते हैं। तो कौन से टाइप है इसमें, एक तो है सिंपल मीन निकालना है या वेटेज एवरेज मीन निकालना है। तो ये टॉपिक, ये वीडियो आपकी ओनली सिंपल मीन से रिलेटेड है। तो सिंपल मीन निकालने के देखो सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालनी है। और कौन सी सीरीज आएगी आपकी, इंडिविजुअल सीरीज है जो अभी पीछे बताई है, सिंपल अर्थमेटिक मीन है, यही पढ़ना है आपको अभी इस वीडियो में। सिंपल अर्थमेटिक मीन है यूजिंग इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज 3 टाइप से निकाल सकते हो आप। इसमें डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हो, अज्यूम मीन मेथड से कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हो। मैंने शॉर्ट नाम लिखे हैं इनके, लेकिन आप लॉन्ग से याद करो, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया है, देखो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, ठीक है, यानी कि वो नंबर 111 ही होता है। यानी कि एग्जाम्पल देखो 10 स्टूडेंट्स पॉकेट एक्सपेंस, उनके पॉकेट एक्सपेंस ऐसे है, पॉकेट मनी उनके ऐसे 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 22 रुपये, यानी कि 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 22 रुपीज़, 25 रुपीज़, 18 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50, 55 एंड 65 ये है। तो ये इंडिविजुअली है, मतलब हर बंदे के अपने अपने हैं, तो इसलिए इंडिविजुअल सीरीज है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबको लिखेंगे। इसका आप ना इंडिविजुअल सीरीज़ हो अगर, तो उसमें आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, यानी असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से भी कर सकते हो, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। लेकिन मैंने नॉर्मल ही कराया है, आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो, हर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसमें इसका सम अप करेंगे। तो इसका मतलब होता है समीशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सिग्मा और इंग्लिश में बोलते हैं समीशन। समीशन किसका कर रहे हैं, एक्स का। कैपिटल एक्स का मतलब होता है पूरी लाइन, स्मॉल एक्स का मतलब होता है कोई एक डिजिट। तो हम यहाँ पे पूरी लाइन का समीशन कर रहे हैं। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका सम अप किया तो ये आ गया। और कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्टूडेंट्स थे तो 10। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा समीशन ऑफ एक्स का जो टोटल आया और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर, तो ये एवरेज आ जाएगा आपका। तो ये फर्स्ट आपने सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकाला है और यूजिंग करके इंडिविजुअल सीरीज थी आपकी। इंडिविजुअल सीरीज का भी फर्स्ट मेथड था जो था डायरेक्ट मेथड। अब इंडिविजुअल सीरीज पे ही रहते हैं, अब चलते हैं अज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। तो देखिए हमने इसी क्वेश्चंस को आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया है और इसी से ही इन तीनों मेथड को सॉल्व किया। तो आंसर आपका सब में 34 ही आना चाहिए। तो देखो देन सेकंड, सम सीरीज
इन सेंस जैसे इंडिविजुअल सीरीज, सेम सीरीज़ हमने इंडिविजुअल सीरीज़ को लिया जैसे मैंने पीछे बताया, देन मेथड को चेंज किया है। पहले हमने मेथड लिया था यहाँ पे डायरेक्ट वाला मेथड, और अब हम ले रहे हैं मेथड अज्यूम करने हैं ना, जो अज्यूम वाला कर रहे हैं। तो देखो वही की वही सीरीज सेम एक्स ले रही है। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट आया वो आपको समझना। इनमें से आप किसी भी नंबर को अज्यूम कर दो, किसी को भी, जरूरी नहीं ये जैसे मैंने ये किया है आप ये कर लो, ये कर लो, जो मेथड अज्यूम कर लो, इसमें से कोई भी एक को, उसको हमने नाम दे दिया ए। तो अब हम नई डिस्क्रिट कर रहे हैं, इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, डी माने तो डिफरेंस निकाल रहे हैं किसका, तो डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स आपकी लाइन है ए, तो यानी कि जैसे 15 है, फर्स्ट डिजिट है 15, आपने अज्यूम, मैंने इस क्वेश्चन में अज्यूम किया 25, तो 15 माइनस 25, तो ये माइनस का 10, 20 माइनस 25 माइनस 5, 30 माइनस 25 प्लस का आएगा, और ऐसे ऐसे करके मैंने किया। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो आपको माइनस माइनस के एक जगह मिल जाएंगे, प्लस प्लस के एक जगह मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे ना पहले इस सीरीज़ को, फिर आपके माइनस के एक जगह आ जाएंगे सारे, प्लस के एक जगह आ जाएंगे, ठीक है। आपको जैसे सही लगता है वैसे इसको ट्राई कर सकते हो। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल लिया है, और अब हमने यहाँ पे समीशन किसका करा, उस डिफरेंस का किया है, ठीक है, उस डिफरेंस का किया, यानी कि आपने दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, सबको जो माइनस वाले हैं उसको अलग से प्लस कर लो, प्लस वाले उनको अलग से प्लस कर लो, प्लस माइनस करके फाइनल आंसर निकालो जो है 90। फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा इसका, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार मान तो मीन, मीन इज इक्वल टू अज्यूम किया जो समीशन किसका किया हमने, डी का, और टोटल नंबर। तो एक्स हमने जो अज्यूम किया वो है 25 यानी कि 25, तो 25 को हमने इसमें अज्यूम किया है, 25 को इसमें हमने अज्यूम किया है। तो 25 प्लस समीशन ऑफ डी 90 आया है हमारा, और एन माने तो कितने नंबर है 1 2 3 करके, जो 10 थे पीछे वो 10, तो हमने 10 से डिवाइड किया 9, 9 25 मिनट के वही 34, पीछे भी हमारा 34 आया था और इसका भी आया। तो सेकंड मेथड से भी हमने प्रूव किया कि सेम आता है, हमने सेम ही एग्जांपल को इसमें लिया है। देन थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। सीरीज सेम टू सेम वही चल रही है, इंडिविजुअल, अब मेथड यहाँ पे दूसरा था, अब मेथड हमने तीसरे वाला भी यूज़ किया, तो यानी कि एक सीरीज़ के 3 मेथड से हमने सॉल्व किया। जनरली जो ये थर्ड मेथड है इंडिविजुअल सीरीज़ पे, डिस्क्रीट सीरीज़ पे बहुत ही कम लेवल पे लगता है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ पे लगता है, क्योंकि ये तब लगाया जाता है जब आपकी वैल्यू बहुत हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है, जैसे मल्टीपल 1000 मल्टीपल में आ जाती है, उनको आपकी मल्टीप्लिकेशन में उस समय में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए हम उसमें डेविएशन कर देते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको बोला जाए इसी क्वेश्चंस को करके दिखाओ तो करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हमने सिंपल फिर से वही एक्स की वैल्यू सेम ले ली है, और डी अभी अभी जो निकाला था वही को वही डी करना है, लेकिन यहाँ पे हम डी डैश करके निकालना है, यानी कि डी का डेविएशन करके निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई भी, अब मैंने अज्यूम चेंज कर लिया, वैसे तो हम सेम यही का यही क्वेश्चन लेके और आगे इसको फर्दर पॉइंट में कर सकते, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में अब की बार अज्यूम कोई दूसरा नंबर कर लिया, क्योंकि डी निकालना था, डी यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस तो इसमें भी निकालना है और इसमें भी। हम सेम ये भी लिख सकते थे जो अब क्वेश्चन का था, लेकिन हम इस क्वेश्चन में अलग से डिफरेंस को लिख रहे हैं, यानी कि मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अलग करके भी सेम आता है। तो हमने अज्यूम अलग नंबर किया अब की बार, तो डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, यानी एक्स ये है और ए हमने ये अज्यूम किया, तो 15 माइनस 18, तो ये आपका माइनस का है, 20 माइनस 18 ये प्लस का है, 30 माइनस की, ऐसे ऐसे करके हमने ये लाइन निकाल लिया। अब हमें निकालना डी डैश, जो इसमें मेन डेविएशन किया है वो डैश है। तो डेविएशन में इसमें किस अनुमान के हिसाब से लूँ, तो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ लगभग, यानी कि मैं बोलूँ 10 के नियरेस्ट अबाउट बढ़ रहा है घट रहा है ये, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 10 से डिवाइड करा दिया डी को, जो ये मेरा डी आया है इसको डी से अगर मैं 10 से डिवाइड कराऊंगा तो ये देगा डी डैश। मैंने जनरली बोला है जो ये स्टेप डेविएशन का मेथड है ये डिस्क्रीट सीरीज़ और ये इंडिविजुअल सीरीज़ पे नहीं लगता। ये मेनली क्यों यूज़ होता है, ये जब हमारी सीरीज़ बहुत ही हैवी अमाउंट्स में आ जाती है ना कैलकुलेशन, तो इसलिए लगाते हैं, कंटिन्यूस पे लगता है मेन, लेकिन जब एग्जाम में बोला जाए तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं। तो हमने 10 से डिवाइड कराई, इसकी भी सबकी 10 से डिवाइड कराई, तो ये आया, इसका समाप्त समीशन ऑफ डी डैश इज इक्वल टू समथिंग। तो फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ए प्लस मीन इज इक्वल टू समी ए जो अज्यूम किया है प्लस समीशन ऑफ डी डैश, डैश वाला लेना यानी कि ये वाली लाइन, अब डी नहीं लेना, डी डैश यानी कि उसका डेविएशन कर दिया बाय मैन, और मल्टीप्लाई उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जितने से आपने डिवाइड कराया था। तो हम यहाँ पे वापस से वही कर लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको लगाओगे, सेम वही का वही आंसर आप इसमें पाओगे। तो हमने फर्स्ट इसमें अपनी मेथड को कंप्लीट किया, और फर्स्ट मेथड का नाम जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के 3 मेथड पढ़े हैं हमने। एक मेथड पढ़ा हमने डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड पढ़ा अज्यूम वाला मेथड, थर्ड पढ़ा स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम सेकंड मेथड को, सेकंड सीरीज़ को पढ़ते हैं। हम यहाँ पे हमारी जो सेकंड सीरीज़ है सिंपल
अर्थमेटिक मीन ही निकाल रहे हैं हम, अभी वेटेज नहीं निकाल रहे क्योंकि सिंपल थी और वेटेज। तो सिंपल अर्थमेटिक में अब दूसरी आई आपकी डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है, और तीसरी आएगी फिर कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट सीरीज़ को भी हम तीन ही मेथड से निकालेंगे और एक ही क्वेश्चन को अज्यूम करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, और वो तीनों में इनमें सेम आंसर देगा आपका। तो देखिए हमने अज्यूम किया 19 वर्कर रिसीव वेजेस एज फॉलोड। तो 19 वर्कर को वेजेस यानी कि उनकी मजदूरी मिलती है ऐसे। तो वेजेस मिलते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये। और नंबर ऑफ़ वर्कर है हमारे पास 10 रुपये जिनको मिलते हैं वो है 4 वर्कर, 20 रुपये जिनको मिलते हैं वो है 5 वर्कर, जिनको 30 रुपये मिलते हैं वो है 3 वर्कर, जिनको 40 रुपये मिलते हैं वो 2 वर्कर, जिनको 50 रुपये मिलते हैं वो 5। इसीलिए इसका नाम डिस्क्रीट है, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेशन दे दिया है कि कितने रुपये कितने को मिलते हैं, और इंडिविजुअल में सारा 1-1 मतलब सबका 1-1-1 लिया था। तो यहाँ पे डिस्क्रीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जब सिंपल डायरेक्ट से बोला गया तो आपके पास ये 2 इन्फॉर्मेशन होती है, तो इनसे आपको बढ़ना है, इसकी और इसकी आपको मल्टीप्लाई कराना, वो होएगा एफ और एक्स। जब भी कोई 2 नंबर के बीच में कुछ गैप है तो इनको मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई 10 4 जा 40, 25 जा 100, 33 जा 90, और उस हिसाब से हमने मल्टीप्लाई की। और इसका समीशन क्या, समीशन किसका, एफ ऑफ एक्स का। समीशन का मतलब होता है टोटल करना, यानी कि इसका मतलब होता है टोटल करना। तो टोटल करेंगे हम, सिग्मा भी बोलते हैं इसको हिंदी में। टोटल इसका किया तो ये आता है 560। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स बाय में एन। एन मतलब कि एफ का टोटल जो फ्रिक्वेंसी है, कितनी बार फ्रिक्वेंट हो रहा है, तो एन से डिवाइड किया तो ये आया इतना। अब आने वाले 2 मेथड्स में जो इसका आंसर है वही इसका आएगा, और सेम ही एग्जांपल हमने लिया है ताकि आपको समझ में आ रहे। इन दोनों में ही अज्यूम करना होता है, अज्यूम आप अलग अलग नंबर करना ताकि आपको समझ में आए, सेम आंसर आता है। तो देखो यूजिंग बाय अज्यूम मीन मेथड, इसी सेम क्वेश्चन को सिंपल अर्थमेटिक में नहीं निकालना है, अब हम अज्यूम कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड को। तो एक्स देखिए वो फिर से वेजेस वही है 10, 20, 30, 40, और एफ, ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है। तो देखिए इसमें मैंने 20 अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, तो मुझे अब निकालना है डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है एक्स माइनस ए करके। तो देखो 10 में से 20 गया -10 आया, 20 में से 20 गया 0 आया, 30 में से 20 गया प्लस का 10 आया, ऐसे ऐसे करके मैंने ये निकाल दिया है। तो इसमें तो डेविएशन करना है, तो ये डी जो आ गया, अब डी को एफ, जब क्योंकि इसमें इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसके साथ इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इसका डिफरेंस निकाला है, तो उसके साथ इसको करेंगे क्योंकि अज्यूम मेथड है, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको बोले तो आप वो मेथड लगाओगे, नहीं तो जो आपको तीनों में से अच्छा लगे वो लगा सकते हो। मैं इसीलिए एक एग्जाम्पल को लेकर करा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि तीनों से आंसर सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं होती कौन से मेथड से करें। तो यहाँ पे देखो जब आपने मल्टीप्लाई की इनकी, इसकी 4 10 जा 40, इसको 5 को करोगे इसके साथ, सॉरी ये नहीं, इसकी और जो डिफरेंस निकाला आपके इसकी करनी है। तो 10 को इसके साथ करोगे तो ये 40 आया है, 5 को 0 से करो तो 0 आ गया, 30, और फिर ये 40 और ये 150, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई कराई, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके एफ डी बन गया, डी आपके पास था ही, एफ फ्रीक्वेंसी थी। तो अब समीशन निकाल लेंगे इसका, यहाँ पे समीशन मतलब इसका टोटल है 180। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा। एक तो आपको ये चाहिए फॉर्मूले में, एक नया है अज्यूम आया बिल्कुल सेम वही का वही। तो हम बनाएंगे एफ डी बाय में एन, ठीक है। तो हमारा ये 20 हमने अज्यूम किया था, ये आ गया है, एफ डी हमारा 180 आया है, और हमारा ये नंबर ऑफ वर्कर 19 है। इसको इसके साथ डिवाइड कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना, और 20 में प्लस करते तो सिमिलर यही आ गया 29.47, और पहले वाले में भी आया था 29.47। तो 2 हमने कर लिए, दोनों में सेम प्रूव हो गया। अब थर्ड रहता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड तभी लगता है जब आपकी सीरीज़ बहुत ही हैवी अमाउंट में होती है, जिससे आपका शॉर्टकट जल्दी निकल सके। लेकिन नॉर्मली ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब एग्जाम में बोला जाए तो किसी में भी कर सकते। तो मैं प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। तो अब अगला जो हम मेथड्स कर रहे हैं सेम इसमें ही सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, और यूजिंग कर रहे हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़ लेके। और मेथड नंबर 3 आ गया अब आपका, जिसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो सेम वही एक्स ले लिया 10 20 30 40, और इसमें मैंने आपकी बार अज्यूम ये कर लिया, नीचे 50 तक टोटल है, ये एफ गिवन है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस एक्स माइनस ए करके। तो 10 में से 40 गए, 20 में से 40 गए, 30 में से 40 गए, 40 में से 40 गए, 50 में से 40 गए, तो हमने ये डी निकाल दिया। तो क्योंकि ये डेविएशन करना है तो डी डैश निकालना है। डैश में तो कितने का डिफरेंस है, नॉर्मली यहाँ पे भी 10 का ही है, तो 10 से डिवाइड करा देंगे इस डी को। तो डी डैश किसके इक्वल हुआ, डी जो आप